अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैपलिंग बाय सलमान। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए। ज़रूर एंड तक देखिए और शेयर करिए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट एंड डॉग बाइट, ये तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें करना क्या चाहिए, ना करना क्या चाहिए। अगर आप मौजूद है उस वक्त, तो आपको वो विक्टिम के साथ, वो पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए, और अगर आपको खुद काट लिया तो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो ये बात हम आज जानेंगे। शुरू करते हैं स्नेक बाइट से। स्नेक बाइट के अंदर दो टाइप के हैं, एक पॉइजनस है एंड नॉन पॉइजनस है, मतलब जहरीले सांप है और जिसके अंदर जहर ना हो। तो ये दो किस्म के रिपोर्ट किए गए हैं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। तो करना क्या है, डूज एंड डोंट्स। फर्स्ट जानेंगे हम करना क्या क्या चाहिए। अगर सांप काट लिया तो पहली बात, आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि डर के वजह से मरने का रेशियो बढ़ जाएगा। काटने के बावजूद काट लिया अगर सांप आपको, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैनिक किल्स मोर देन द पॉइजन। तो ये कहावत है कि अगर आप डर जाएंगे तो मर जाएंगे। जहर के वजह से नहीं मरेंगे आप, आपके डर के वजह से आप खुद मर जाएंगे। तो ये वही पहली बात, नो पैनिक, डरना बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप जहाँ पर भी आपको सांप काट लिया, पैर पे, हाथ पे, कहीं पे भी आपको सांप काट लिया, तो पहली चीज़ आपको वो जहाँ काटा वहाँ पर इमोबिलाइज करना चाहिए। मतलब वहाँ पैर, आपको अगर पैर पे काटा तो पैर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खाली ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात इमोबिलाइजेशन। तीसरी बात, अगर कोई भी आप टाइट पहने हुए हैं, अगर हाथ पे अंगूठी पहने हुए हैं या फिर टाइट पैंट पहने हुए हैं, टाइट शूज़ पहने हुए हैं, तो उसको फौरी आप लूज कर दो, लूज कर दीजिए, फौरी आपको लूज कर देना चाहिए। तीसरी बात। चौथी बात, आपको अगर आप होशियार ही रहेंगे तो टाइम याद रख लीजिए कि कब काटा, क्योंकि डॉक्टर्स को हेल्प होगा कि अगर पॉइजनस स्नेक है तो कितनी देर में पॉइजन बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा। ठीक है, अगर आप हो सका, अगर वो सांप रहा वहीं, तो उसकी फ़ोटो भी लेने की कोशिश करिए, या फिर उसका उसका जो कलर है, उसके ऊपर जो स्किन स्केल्स है, वो याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ये हेल्प होगा कि वो पॉइजनस स्नेक है या फिर नॉन पॉइजनस स्नेक है, डिसाइड करने के लिए। चौथी बात होगी, 5 हॉस्पिटल फौरी पहुंचना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स सांप काटने पर आपको याद रखना ज़रूरी है। और ना करने की चीज़ें क्या है, डोंट्स क्या है, इसके डूज तो हमने जान लिया है, अब डोंट्स क्या है हम जानेंगे। फर्स्ट क्या है, आपको टॉर्निकेट, जिसको जो टाइट बांधने का जो रिवाज था, वो बिल्कुल ना करना है आपको। स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि आप मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं। इससे पहले मैं बोल चुका हूँ कि आप मोबिलाइज बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आपको पैर पे काट लिया तो आप पैर ऐसे ही रख दीजिए, उसको हिलाइए मत, चलिए मत पैर से। कोई व्हील चेयर पर बैठ के आप दवाखाना पहुँच जाइए। तो आपको करना यह है कि टॉर्निकेट बिल्कुल नहीं बांधना है, कोई टाइट चीज़ से बांधना नहीं है। दूसरी बात आप दूसरी बात, आप कट नहीं करना चाहिए या फिर शक नहीं करना चाहिए। और पुराना रिवाज रहा, अगर कोई सांप काट लिया तो वो एरिया को कट कर देते थे पहले लोग, जिनको जानकारी नहीं है उनको, या फिर कोई ऐसा पकड़ के चूजना स्टार्ट कर देते, सकिंग कर देते, उसकी वजह से पॉइजन निकल जाता। पॉइजन जो है सांप का निकल जाएगा, वो एक मिथ है, वो एक वहम है, इंसान का निकल जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। और जो चूसने वाला है, अगर पॉइजन वहीं रहा, तो सांप जिसको काटा उसके मौत से पहले जो ऐसा चूस के ले लिया, उसकी मौत होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर कोई कूल कंप्रेसर अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मगर आइस नहीं लगाना चाहिए, आइस बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए स्नेक बाइट में। ये 3 चीज़ आप याद रखिए। और डेंजरस कब होगा, कि 2 किस्म के स्नेक हो गए, एक न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक। मतलब अगर सांप बाइट होगा, अगर वो जहरीला सांप है, उसको पैरालिसिस होने के चांसेस है। न्यूरोटॉक्सिक के अंदर थोड़े स्नेक्स आते हैं और हीमोटॉक्सिक के अंदर थोड़े स्नेक्स आते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक के लिहाज से अगर कोई स्नेक बाइट हो गया तो वो बंदे को पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रूलिंग ड्रूलिंग मतलब ऐसा होंठ नीचे गिर जाना है, ऐसे यहाँ से जो मुंह में सलेवा है अपना
सलेवा थूक जो है निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसको अंधा होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक पॉइजनिंग, तो इसको न्यूरोटॉक्सिक स्नेक पॉइजनिंग कहते हैं, जो कि वो स्नेक बहुत ही भयानक और बहुत ही जहरीले रहते हैं। दूसरा हीमोटॉक्सिक स्नेक पॉइजन्स, जो कि काटने के बाद से इंसान को खून अपने बॉडी के अंदर आना चालू हो जाता है, यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड आना या फिर वॉमिटिंग करे तो ब्लड आना, ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं हीमोटॉक्सिक स्नेक की वजह से। तो ये हो गया कंप्लीट स्नेक का डूज डोन्स एंड न्यूरोटॉक्सिक हीमोटॉक्सिक पॉइजनस स्नेक्स। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं टॉपिक का सेकेंड हिस्सा, दूसरा हिस्सा जो स्कॉर्पियन बाइट। तो ऑलमोस्ट स्कॉर्पियन बाइट्स बहुत ही रेयर हैं इंडिया के अंदर। उसका रेशियो बताया गया है कि मोस्टली 3 to 5% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है स्कॉर्पियन बाइट को ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियन बाइट में भी कोई ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, उसके अंदर भी डूस और डोन्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सेम ही है स्नेक के। तो फर्स्ट वो पैर को जिस तरह आप स्नेक के टाइम पे कर रहे हैं इमोबिलाइज करना है, इमोबिलाइज करना ज़रूरी है और एलिवेशन पे रखिए। अगर आपका पैर ऐसा बैठे हुए हैं आप, तो थोड़ा पैर ऊपर उठाइए, पैर पे काट लिया तो पैर को थोड़ा उठा के रखना है बस। और हॉस्पिटल कब जाना है स्कॉर्पियन बाइट के बाद, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है या फिर वॉमिटिंग हो ऐसा फील हो रहा है या फिर आपको ज़्यादा पसीना आने के इम्कान हैं, तो ऐसे वक्त आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। अगर 10 साल से कम बच्चे हैं, अगर उनको बिच्छू का काटना हुआ, स्कॉर्पियन बाइट हुआ, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल को जाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर पॉइजन बहुत जल्दी स्प्रेड होगा, चाहे वो सांप का हो या चाहे बिच्छू का हो या फिर कोई और जानवर काटे, तो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होगा बच्चों के अंदर। तो इमीडिएटली हॉस्पिटल को जाना ज़रूरी है। तो ये होगा सेकंड। और इंडिया के अंदर रेड स्कॉर्पियंस जो है ज़्यादा पॉइजनस रहते हैं व्हेन कंपेयर टू ब्लैक स्कॉर्पियंस। लाइक अगर आपको लाल बिच्छू काट लिया तो डेंजरस है, क्योंकि वो पॉइजन ज़्यादा रहता है उसमें कंपेयर टू ब्लैक वन, जो काला बिच्छू रहता है उससे कंपेयर से करें तो आप रेड स्कॉर्पियन जो है ज़्यादा पॉइजनस रहते हैं। तो ये होगा सेकंड टॉपिक। कमिंग टू थर्ड टॉपिक, डॉग बाइट। ये डॉग बाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिया के अंदर, क्योंकि 72 lakhs पीपल एन्युअली, मतलब साल के 72 lakhs पीपल डॉग बाइट को एक्सपोज होते हैं, हर साल हो रहा है इंडिया के अंदर। तो करना क्या चाहिए और ना करना क्या चाहिए, आज हम जानेंगे। ये तीसरी टॉपिक है। तो डॉग बाइट के अंदर फर्स्ट, अगर आपको डॉग बाइट हुआ, पैर पे हुआ, हाथ पे हुआ, तो घबराने की बात नहीं है। अगर ज़्यादा डीप हुआ तो उसको लगातार 15 मिनट पानी के अंदर, बहते हुए पानी के अंदर आप उसको वॉश करिए, साबुन लगाइए, अच्छा साफ करिए पूरा एरिया, ताकि अगर उसके बाइट मार्क्स हो, अगर ऊपर कोई पॉइजन हो तो पॉइजन निकल जाए। फर्स्ट ये करिए। दूसरी बात, हॉस्पिटल को जाने के बाद अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो पेन किलर देंगे आपको, उसके साथ एक वैक्सीन भी देंगे, टेटानस एक शॉट, जिसके वजह से आपको टेटानस बैक्टीरिया का अटैक होना कम हो जाता है। दूसरा, तीसरा, अगर आपको सीवियर सिम्टम्स है ज़्यादा, अगर कब सीवियर सिम्टम्स होंगे, अगर डॉग बाइट आपको फेस पे या फिर नेक पर, ये हिस्से पे अगर काट लिया तो ऑलमोस्ट इंसान मरने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं रैबिस की वजह से, क्योंकि रैबिस बहुत ही डेंजरस बीमारी है जो स्ट्रे डॉग की तरफ से स्प्रेड होती है इंसानों के अंदर। स्ट्रे डॉग जो स्ट्रीट के अंदर जो कुत्ते रहते हैं उसके वजह से होता है, और बच्चों के अंदर तो 99% डेड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट किए गए केसेस, अगर डेथ हुआ तो बच्चों के अंदर मोस्टली होगा और अडल्ट के अंदर भी होगा। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है डॉग तो बिल्कुल होगा। तो एंटी रैबिस वैक्सीन जो है, एंटी रैबिस के इंजेक्शंस रहेंगे, वो आपको लेना चाहिए। वो डेज के हिसाब से देंगे, 0 डे पर, जिस दिन काटा उस दिन 0 है, तीसरा दिन देंगे, फिर 7th डे, फिर 14th डे, फिर 30th, उसके बाद में 90th डे, मतलब 6 शॉट्स देंगे आपको, ताकि रैबिस वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर जाए और जो रैबिस का जो रैबिस जो डॉग बाइट से जो रैबिस हुआ वो बॉडी के अंदर स्प्रेड ना हो और
इंसान को डेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं इंजेक्शन लेने के बाद। तो यही रहा मेन डॉग बाइट का। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना है, जो भी इंजेक्शन है वो लेना चाहिए और पेन किलर्स लेना चाहिए। अगर आपको फेस पे नेक पे काटा तो थोड़ा डेंजर है मसला, तो इस लिहाज से आप डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, उसके हिसाब से आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। तो कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, आप इत्मीनान से रहना ही फर्स्ट स्टेप है, चाहे वो स्नेक बाइट हो, चाहे स्कॉर्पियन बाइट हो या फिर डॉग बाइट हो। डरने की बात नहीं है, उसका इलाज है। अनलेस वो पॉइजनस है, अगर स्नेक ज़्यादा पॉइजनस है तो ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसा ही स्कॉर्पियन अगर ज़्यादा पॉइजनस है तो बॉडी के अंदर पॉइजन जल्दी बढ़ने के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसा ही डॉग, स्ट्रे डॉग्स अगर ज़्यादा रैबिस से बैक्टीरिया से जो लोडेड रहता, अगर वो काटा तो आपको ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो यही रही। अगर आपको कोई ऐसे ही वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू।